Hello learners, welcome back. I'm the face inside the channel English by Anand. And today's topic is never use as to these words. I know that you already have lots of information about singular and plural, but here's something new. I have these words in which we never use s. The word never be written in plural form. So let's see. The police are gathering informations about the crime. So we would have information here. We would have information because information का plural form नहीं बनाया जा सकता. इसे हम information पढ़ेंगे. Information हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, the police are अगर एक information है होगी तो लिख सकते हैं a piece of information. A piece of information. अगर दो information है तो two piece of information. Two piece of information. ओके लेकिन हम यहाँ पर information का यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है she gave me many furnitures. अब यहाँ पे हम many furnitures का यूज करेंगे या फिर a lot of furniture का यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम many furnitures नहीं लिख सकते. यहाँ पर हम लिखेंगे a lot of furnitures. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं a piece of furniture, two piece of furniture, ऐसे भी लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम many furnitures का यूज नहीं करेंगे. प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बनेगा. नेक्स्ट है I have two pieces of information. Two pieces of information, sorry. तो अब यहाँ पर क्या सही होगा? Two pieces of information सही होगा कि two information सही होगा? I have two informations for you कि I have two pieces of information. यहाँ पर हम क्या देखेंगे? I have two pieces of information. यहाँ पर two informations नहीं लिखा जा सकता क्योंकि information का plural नहीं बनता है. नेक्स्ट है I need more evidence. More evidence is evidence before I decide. अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एविडेंस का यूज होगा. मोर एविडेंस नहीं लिखा जाएगा. मोर एविडेंस नहीं लिखा जाएगा. नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट योर हेल्प. योर हेल्प नो हेल्प क्योंकि हेल्प का भी प्लूरल नहीं होता. ओके शी नीड मोर स्लीप्स. अब स्लीप तो शी नीड्स मोर स्लीप्स क्या होगा यहाँ पर? शी नीड्स मोर स्लीप. यहाँ पर वो स्लीप लिखा जाएगा. अब यहाँ देखिए शी स्लीप फॉर 8 hours every night. अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम स्लीप्स का यूज करेंगे. यहाँ पर हम स्लीप नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लीप वर्ब का काम कर रहा है. तो यहाँ पर वर्ब के साथ में क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हम जिसमें एस और एस लगता है तो यहाँ पर इसलिए हम स्लीप लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम स्लीप लिखेंगे क्योंकि स्लीप का भी प्लूरल नहीं होता. ओके नेक्स्ट है आई नीड अ ब्रेड. नो आई नीड ब्रेड. ब्रेड का भी प्लूरल नहीं बनता है. नेक्स्ट आई नीड अ पेपर ऑफ या फिर शीट ऑफ पेपर. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अ पेपर. नो यहाँ पर हम लिखेंगे आई नीड अ शीट ऑफ पेपर क्योंकि पेपर का प्लूरल नहीं बनता. लेकिन कुछ ऐसी जगह में पेपर का प्लूरल बनता है. जैसे आई हैव अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर टू रिव्यू. अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेपर के बारे में बात की जा रही है जिसमें कुछ लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो वहां पर हम पेपर्स नहीं बनाएंगे. वहां पर हम पेपर्स नहीं लिखेंगे. अ पेपर नहीं, वहां पे हम अ पेपर का यूज करेंगे. आई हैव अ पेपर. अ पीस ऑफ पेपर नहीं लिखेंगे या फिर अ शीट ऑफ पेपर नहीं लिखेंगे. जहां पर पेपर में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, पर्टिकुलर उस पेपर के बारे में बात की जा रही हो, वहां पर हम अ पेपर का यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर वहां पर बहुत सारे पेपर है, अ लॉट ऑफ पेपर्स हियर, सो वहां पर अ लॉट, तो फिर वहां पर हम अ पीस ऑफ पेपर या फिर अ शीट ऑफ पेपर लिखेंगे लेकिन अ पेपर नहीं लिख सकते. नेक्स्ट है डू यू हैव अ लगेज. एनी लगेज. अब हम अ लगेज नहीं लिख सकते. जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ भी हम अ और एन का यूज नहीं कर सकते. वहां पर हम
अ पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं, टू पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं कह सकते द पुलिस आर गैदरिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम. नो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम. इसी तरीके से यहाँ पर भी हम आ एंड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लगेज जो है वो अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है. लगेज का मतलब होता है उसमें हम सूटकेस भी ले सकते हैं, उसमें हमारे कपड़े भी हो सकते हैं. हम करेंगे एनी लगेज, इसकी जगह आप नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट है द वैन इज फुल ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स. तो यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स नहीं लिखेंगे, इक्विपमेंट लिखेंगे, इक्विपमेंट. इसका भी प्लूरल नहीं बनता है. ओके, so practice these sentences, practice these words. Until then, bye bye friends.